नमस्कार साथियों, आपके सामने प्रस्तुत है डीएसएसबी का पूरा सिलेबस। पीआरटी तो आसान है, उसको हम समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और टीजीटी के बारे में, जिसमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सब्जेक्ट का, उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। डीएसएसबी 2022 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, लगभग इस साल के लास्ट तक। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने आप को यह समझ बनाने में सफल हो सकेंगे अगर लास्ट तक बने रहते हैं कि हम डीएसएसबी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, टीजीटी में डीएसएसबी में टीजीटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, पीआरटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। इसको आप समझ सकेंगे जब लास्ट तक बने रहते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पीआरटी, सबसे पहली बात है कि डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट का एग्जाम होता है, साथ ही इसमें वही कंडक्ट कराती है। इसका दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसमें वहाँ का ओबीसी, जो दिल्ली के ओबीसी होते हैं, सिर्फ ओबीसी में आते हैं, और जो अदर स्टेट के ओबीसी वाले बच्चे होते हैं वह जनरल में काउंट होते हैं। तो इस वजह से याद रखेंगे, इसमें सीटेट का क्वालिफिकेशन जो होता है थोड़ा बदल जाता है, और डीएसएसबी के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। डीएसएसबी में सीटेट का क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो जनरल बच्चा होता है, याद रखना इसमें अदर स्टेट के ओबीसी बच्चे भी आ जाएंगे। अदर स्टेट ओबीसी इन दोनों लोगों को 90 नंबर लाना होगा, 90 नंबर पासिंग चाहिए होगा सीटेट में, ठीक है। और जो ओबीसी बच्चे दिल्ली के होंगे, दिल्ली के बच्चे जो होंगे लोकल वहाँ के, उनको 82 नंबर चाहिए होगा। और एससी एसटी को खैर 82 तो चाहिए ही होगा। यह होता है सीटेट का क्वालिफिकेशन, जो कि बदल जाता है अगर आप चाहते हैं डीएसएसबी पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। तो अगर पीआरटी के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको सीटेट का प्रथम प्रश्न पत्र निकालना होगा, यानी कि प्राथमिक वाला। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 निकालना होगा, सीटेट का पेपर 2, और इसमें पेपर 1 निकालना होगा। पेपर वन वो भी कैसे, कितने मार्क्स आने चाहिए, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। अब देखना है पीआरटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको 12th में 50% चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत में, और डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, बीएलएड और बीएड को भी अलाउ कर दिया गया है, तो बीएड भी मान्य है। और रही बात अगला, सीटेट पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। अगर अदर स्टेट ओबीसी है तो 90 नंबर, और जनरल है वहाँ के भी और कहीं अदर स्टेट के भी तो भी 90 नंबर। एज में 30 साल एज होनी चाहिए आपके, जनरल बच्चों की 30 साल। उसमें एससी एसटी 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। याद रखेंगे, वह ओबीसी इसमें नहीं आएंगे जो हमारी यूपी में ओबीसी हैं, दिल्ली में जनरल में आ जाएंगे। इस बात को याद रखना, अदर स्टेट ओबीसी, दिल्ली के लिए जनरल, तो जनरल बच्चे इसमें काउंट होंगे, उनका भी 30 ही साल चाहिए। ये चीज आप इसमें मत इंक्लूड करिएगा। यह हो गया हमारा पीआरटी के लिए। दूसरी तरफ अगर टीजीटी के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का। दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पहले आपको बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर कोई अदर ग्रेजुएशन है तो आपको इसमें लगेगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा आप, थोड़ा सा समझने वाली बात है। एजुकेशन में क्वालिफाई ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन। और टीजीटी की बात करें, टीजीटी पोस्ट के लिए अगर आप नेचुरल साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो नेचुरल साइंस से भी अप्लाई करने के लिए आपको 2 साल का चाहे फिजिक्स में आपका 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे बायोलॉजी में चाहे आपका बॉटनी हो, चाहे आपका जियोलॉजी हो, इन दोनों में से किसी एक में, या फिर केमिस्ट्री में, इन तीनों में से किसी में 2 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताता है, तब जाके आप नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट टीजीटी अगर मैथ से है तो मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, तब जाके अप्लाई कर सकेंगे। मैथ बीएड में भी मैथ, मतलब इस तरह से मैथ ही होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस वाले बच्चे थोड़ा ध्यान सुनेंगे, इसमें हिस्ट्री भी आता है। टीजीटी सोशल साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, इकोलॉजी यानी कि इकोसिस्टम, या फिर बिजनेस स्टडीज, या फिर आपका पॉलिटी, या फिर आपका ज्योग्राफी, या फिर सोशोलॉजी, सोशल साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर बिजनेस स्टडी हो, है या फिर इकोनॉमिक्स हो, यह आपके होने चाहिए। इसमें आपको बनाने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तब जाके अप्लाई कर सकेंगे आप सोशोलॉजी से, सोशल साइंस से। दूसरी तरफ टीजीटी की बात करें, जो बच्चे हिंदी यानी कि लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये बच्चे, तो उनके लिए भी 2 साल का लैंग्वेज
क्राइटेरिया मांगा जाता है। ये इसी में आपके 2 साल के ऑनर होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यह रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको इतनी आसान भाषा में मैंने समझा दिया, इतनी आसान भाषा में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप इसको देख पाए। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर बताइएगा, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको नीचे कमेंट करिएगा, उसमें भी कुछ सुझाव हम जरूर देंगे आपको, जहाँ तक हमें संभव हो सकेगा, जहाँ तक हमारे ज्ञान होंगे आप तक जरूर पहुँचेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।